नमस्कार, मैं आपका मित्र मोटिवेशनल स्पीकर सांस्कृतिक कोच शैलेश बागड़ी इतिहास से भविष्य निर्माण के सेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अक्षय तृतीया अबुझ मुहूर्त क्यों, इसके वैज्ञानिक दृष्टिकोण, धार्मिक दृष्टिकोण, पौराणिक विषय और साथ ही जानेंगे भौगोलिक दृष्टिकोण से भी यह तिथि विशेष महत्व क्यों रखती है, जिसके कारण हमारे ऋषि मुनियों ने आध्यात्मिकता की पैकेजिंग करके इसे परंपरा के रूप में दिया। मित्रों, हमारे ऋषि मुनि लाखों वर्ष पूर्व भी जानते थे कि हर व्यक्ति का धर्म में, विज्ञान में, प्रकृति में रुचि हो यह आवश्यक नहीं है। इसीलिए जब परंपरा के अनुसार हमें दिया जाए तो हम पीढ़ी दर पीढ़ी इसका निर्वहन करते रहेंगे और व्रत त्योहार अपनी सभी विशेषताओं के साथ हमारी पीढ़ियों तक पहुंच जाएंगे। तभी तो सतयुग से लेकर के आज तक हम इसका निर्वहन करते आ रहे हैं। आज आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं, यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक अवश्य करें, क्योंकि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम है कि जहां बेसी लाइक होते हैं वो जानते हैं कि ये वीडियो अच्छा और इसे बेसी से बेसी लोगों को वो दिखाना चाहते हैं। अक्षय तृतीया वैशाख शुक्ल तृतीया के दिन सूर्य और चंद्रमा अपनी उच्च राशियों में अवस्थित रहने के कारण इनकी किरणों की तरंगों का व्यापक प्रभाव वायुमंडल में विद्यमान होता है और इसी कारण इस दिन किए जाने वाले कार्य उत्तम एवं दीर्घकालीन होते हैं। इसीलिए इस दिन मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, नए प्रतिष्ठानों का उद्घाटन आदि अनेक तरह की नई नई चीजें हम इस दिन आरंभ करते हैं, क्योंकि अक्षय का अर्थ होता है क्षय न हो जिसका। इसीलिए हम आरंभ करते हैं कि इस तिथि का क्षय न हो और ये चीजें निरंतर अक्षय हमारे साथ चलती रहे, हम अपने जीवन में आगे ही आगे बढ़ते रहे। इसके साथ ही इस तिथि को सोना चांदी वैल्यूएबल्स खरीदने की परंपरा पड़ी, क्योंकि हमारी तिजोरी भी और हमारा जीवन आर्थिक रूप से भी अक्षय बना रहे। इस दिन के और वैज्ञानिक और प्राकृतिक कारणों को देखते हैं। सूर्य चंद्रमा अपनी उच्च राशियों में अवस्थित रहने के कारण इनकी किरणों की तरंगों का प्रभाव हमारे शरीर पर भी पड़ता है, इसीलिए पतंग उड़ाने की परंपरा पड़ी। अक्षय तृतीया के दिन से ग्रीष्म ऋतु का आरंभ होता है। ठंडी तासीर वाली चीजें जैसे मटकी, कुल्हड़, सुराही, खरबूजा, ककड़ी, जो चीजें हमारे स्वास्थ्य को ठंडक प्रदान करती है, इन्हें खाने एवं दान देने की परंपरा पड़ी, क्योंकि हम अपना ही नहीं पूरे समाज का ख्याल रखते हैं। इस दिन खड़ाऊ आज के अनुसार चप्पल जूतों का भी दान करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए, क्योंकि किसी एक के पैर यदि हम बचा सकते हैं तपती धूप में तो इसका भी बहुत बड़ा पुण्य लाभ हमें मिलने वाला है। आज के मोटिवेशनल स्पीकर हमें लॉ ऑफ गिविंग एंड रिसीविंग का एग्जाम्पल देते हैं। हमारे ऋषि महर्षियों को पहले से ही पता था और हमारी सामाजिक जिम्मेदारी के साथ लॉ ऑफ गिविंग एंड रिसीविंग का कॉम्बिनेशन करके हमें हर उत्सव, व्रत, त्योहार में दान देना या सेवा करना हमारी परंपरा के रूप में दिया। कितने अद्भुत संस्कृति हमारी और कितने उच्च कोटि के विचार थे हमारे ऋषि मुनियों के। इसके साथ ही कुछ पौराणिक घटनाएं जो आज की तिथि को कुछ विशेष बनाती है, जैसे ब्रह्मा जी के पुत्र अक्षय का आविर्भाव अक्षय तृतीया के दिन हुआ था। कुबेर जी ने शिव जी की घोर तपस्या करके धन एवं अक्षय संपदा का वरदान प्राप्त किया। इसी दिन वेद व्यास जी ने गणेश जी के माध्यम से महाभारत का लेखन कार्य आरंभ किया था। विष्णु जी के छठे अवतार परशुराम जी, जिन्होंने क्षत्रियों को सिखाया कि अपने पथ से भ्रमित नहीं होना, समाज में यदि गलत करोगे तो इसका परिणाम तुम्हारा विनाश होगा, और लोगों को सद्बुद्धि प्रदान करने हेतु इनका आविर्भाव हुआ। इसके साथ ही अक्षय तृतीया से ही त्रेता युग का आरंभ होता है। भागीरथ जी द्वारा गंगा का अवतरण इसी दिन हुआ। इसी दिन अन्न की देवी अन्नपूर्णा का आविर्भाव भी हुआ। भगवान कृष्ण ने अक्षय तृतीया के दिन ही चिरण के समय द्रौपदी की लाज रखी थी और समाज को संदेश दिया
कि महिलाओं की एकता, अखंडता, अस्मिता, महिलाओं का सामाजिक न्याय पूरे समाज की जिम्मेदारी है। सुदामा के भौतिक जीवन का उद्धार भी भगवान श्री कृष्ण ने इसी दिन किया था। सुदामा अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान कृष्ण से मिलने आए थे और उन्होंने इसके भौतिक जीवन का उद्धार किया। जैन समाज के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान ऋषभ देव 13 महीनों की कठोर तपस्या के बाद इसी दिन ईचू यानी गन्ने के रस से उन्होंने अपने व्रत का पालना किया और पूरी दुनिया को अहिंसा एवं शांति का पाठ पढ़ाया। इतनी वैज्ञानिक बातें, भौगोलिक बातें और पौराणिक बातें इस तिथि को विशेष महत्व प्रदान करती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया की संस्कृति है हमारी। और आप सभी से निवेदन है कि इस अद्भुत त्योहार को पूरे समाज के साथ शेयर करना आपकी भी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम ही अपनी संस्कृति के संवाहक हैं। आने वाली पीढ़ी तक विषयों को हमें ही पहुंचाना है। मुझसे जुड़े रहने के लिए शैलेश बागड़ी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शैलेश बागड़ी का नमस्कार।